हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक निकी और आज हम डीएनएस जोन के बारे में पढ़ेंगे। डीएनएस जोन क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं और उनका क्या यूज़ होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो डीएनएस जोन्स बेसिकली किसी पर्टिकुलर डोमेन के रिकॉर्ड को होस्ट करते हैं। लाइक आप एक ही डीएनएस सर्वर पे आप yahoo.com के भी रिकॉर्ड रख सकते हैं और google.com के भी रिकॉर्ड रख सकते हैं। आप मल्टीपल डीएनएस जोन हर एक के लिए सेपरेट फॉरवर्ड लुकअप जोन कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे आपको। सो लेट्स सी कितने टाइप के हमारे पास डीएनएस जोन्स होते हैं। सो डीएनएस जोन्स बेसिकली तीन ही टाइप के होते हैं, प्राइमरी जोन, सेकेंडरी जोन, स्टब जोन और एडी इंटीग्रेटेड जोन। काइंड ऑफ प्राइमरी जोन ही होता है ये। सो जो प्राइमरी जोन होता है वो रीड राइट कॉपी होता है जोन डेटा का। इसी के अंदर आप किसी भी रिकॉर्ड को क्रिएट और डिलीट कर सकते हैं। लेट्स से आपको ए रिकॉर्ड बनाना है तो आप प्राइमरी जोन के अंदर बनाएंगे। उसके बाद सेकेंडरी जोन, जो सेकेंडरी जोन होता है वो हमारा रीड ओनली कॉपी होता है और प्राइमरी जोन का। प्राइमरी डीएनएस जोन या प्राइमरी डीएनएस सर्वर या मास्टर डीएनएस सर्वर, ये सारी चीज़ें बोलते हैं उस डीएनएस सर्वर को जो प्राइमरी जोन को होस्ट करता है। उसकी ये रीड ओनली कॉपी अपने पास रखता है। इस पे आप चेंज नहीं कर सकते कुछ भी, बट एक इसके पास से आप क्लाइंट रेफरेंस लेके क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। ये क्लाइंट की क्वेरी रिजॉल्व कर सकता है बट कुछ एडिट नहीं कर सकता। आपको अगर किसी रिकॉर्ड को अपडेट करना है तो वो आपको प्राइमरी जोन में जाके ही करना पड़ेगा। उसके बाद आता है स्टब जोन। सो स्टब जोन, एज द नेम सजेस्ट, स्टब जोन कंटेन पार्शियल डेटा फ्रॉम अनदर जोन। सो स्टब जोन जो है वो पार्शियल डेटा रखता है अपने पास दूसरे जोन का रेफरेंस डेटा। यू कैन से कि अगर किसी क्लाइंट को लेट्स से अगर किसी क्लाइंट को rediff.com पे क्वेरी रिजॉल्व करनी है तो वो स्टब जोन अगर कॉन्फ़िगर है रेडिफ का उसके डीएनएस पे तो उसका डीएनएस डायरेक्टली अब रूट के थ्रू, नॉर्मल क्वेरी प्रोसेस के थ्रू ना जाके डायरेक्टली रेडिफ के सर्वर पे डीएनएस सर्वर पे जाके क्वेरी रिजॉल्व करवा देगा स्टब जोन। सो एज द नेम सजेस्ट, स्टब जोन कंटेन पार्शियल डेटा फ्रॉम अनदर जोन। तो दूसरे जोन का ये पार्शियल डेटा रखता है अपने पास में। इट इज़ ऑफन द records required to find an authoritative DNS सर्वर। सो ये जो रिकॉर्ड पार्शियल होते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं जिससे एक अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर फाइंड आउट कर सके। डीएनएस सर्वर विच कुड बी अ प्राइमरी और सेकेंडरी कंटेन द जोन फाइल। The biggest advantage of DNS stub zone is that it automatically update its record. So ये जो स्टब जोन होता है ये अपने रिकॉर्ड को ऑटोमेटिकली अपडेट करता है। और इसमें क्या क्या रिकॉर्ड होते हैं, इसमें होते हैं नेम सर्वर होता है, ग्लू होस्ट होता है, जो जिसका भी आपने स्टब जोन कॉन्फ़िगर करा है उनकी डिटेल होती है। और उसके बाद आते हैं अपने एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन में। सो एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन बेसिकली एक प्राइमरी जोन होता है, प्राइमरी डीएनएस जोन होता है जो जिसका डेटाबेस एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस के साथ ही सिंक होता है और उसी डेटाबेस में ही इसका भी डेटाबेस होता है। अलग से कोई फाइल नहीं बनी होती है। नॉर्मल अगर आप स्टैंड अलोन डीएनएस सर्वर बनाएंगे तो उसकी एक सिस्टम 32 के अंदर एक फाइल बनेगी जो आप नोटपैड में ओपन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। बट इस एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड डीएनएस में आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं और वो सारा इसका रेप्लिकेशन अलग से कुछ नहीं होता है, इसका रेप्लिकेशन उसी के साथ होता है। तो आइए चलते हैं अपने डीएनएस सर्वर पे। सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन है। सो ये मैंने डीएनएस मैनेजमेंट कंसोल खोल लिया है अपने डीएनएस सर्वर से जो पहले बना हुआ था हमारा एडी जब इंस्टॉल करा था। सो इसकी प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से ये इंटरफेस वाला सबसे पहले ओपन हुआ है। तो इसमें जो भी निक पे जो भी आईपी डला हुआ है, जो डीएनएस का आईपी है, इस पे आईपी जो डला हुआ है इस सर्वर पे वो ये आईपी दिखा रहा है, यहाँ पे वो आईपी दिखाएगा।
और उसके बाद नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, फॉरवर्डर। फॉरवर्डर बेसिकली वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे आपका डीएनएस सर्वर किसी पर्टिकुलर डोमेन की क्वेरी को रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है, या वो होस्ट ही नहीं करता, उस डोमेन के जोन को होस्ट नहीं करता, जैसे कि india.yahoo.com। सो yahoo.com तो हमारा जोन है नहीं, वो तो याहू का जोन है। वो याहू के डीएनएस सर्वर पे कॉन्फ़िगर होगा। सो उसको रिजॉल्व india.yahoo.com को रिजॉल्व करने के लिए या तो सर्वर रूट हिंट का यूज़ करेगा, या अगर आपने ऑलरेडी फॉरवर्डर कॉन्फ़िगर करा हुआ है, फॉरवर्डर बेसिकली आप पॉइंट कर देते हो कि ये वाला डीएनएस सर्वर अगर मैं रिजॉल्व ना करवाऊँ तो इस वाले डीएनएस सर्वर के यहाँ के पास जाके रिजॉल्व करें वो क्वेरीज़ को। सो यहाँ पे आप डीएनएस, जो भी डीएनएस सर्वर हैं याहू के, या ओपन डीएनएस भी होते हैं कुछ, जैसे गूगल का हो गया 888, वो यहाँ पे दे सकते हैं, तो वो आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं रूट हिंट पे। सो रूट हिंट बेसिकली जो आपका टॉप लेवल से ऊपर जो रूट डीएनएस सर्वर होते हैं, ये उनकी लिस्ट है। अराउंड आई गेस 12 या 13 रूट हिंट सर्वर हैं, और जो अक्रॉस द ग्लोब अलग अलग कंट्री में होते हैं। और ये आपकी इनके पास सारे टॉप लेवल डोमेन की .com, .edu, .org इन सब की डिटेल होती है, कहाँ पे मिलेगा, क्या आईपी है, क्या डीएनएस है, वो सारी डिटेल इनके पास होती है। अगर आपका लोकल डीएनएस सर्वर कोई क्वेरी रिजॉल्व नहीं कर पाता तो रिक्वेस्ट आपकी फॉरवर्डर के पास जाएगी, फॉरवर्डर कॉन्फ़िगर नहीं है तो रूट हिंट के पास जाएगी। ऑलराइट। सो उसके बाद आते हैं फॉरवर्ड लुकअप, उसके बाद आते हैं कैश्ड लुकअप। सो कैश्ड लुकअप इस सर्वर में जो भी क्वेरीज रिजॉल्व करी हैं रिसेंटली, जो भी लाइक yahoo.com, लेट्स से yahoo.com या फिर google.com, जो भी रिजॉल्व, अभी मैंने google.com पे पिंग करा था, तो आप वो सारी अपने रिकॉर्ड में रख लेंगे, थोड़ी कैशे में रख लेंगे। जैसे .com में देखो आपका गूगल का आ गया, तो ये google.com का ये सारे इसने डिटेल निकाल लिया। अभी याहू का नहीं दिख रहा है तो ये याहू को पिंग करके देखते हैं, अभी इसमें याहू का भी रिकॉर्ड बन जाएगा जब ये yahoo.com। सो अभी ये yahoo.com रिजॉल्व होके आया आपके पास। अभी देखो यहाँ पे जब आप देखेंगे .com के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे एक याहू का भी आएगा। इसको एक मिनट रिफ्रेश करते हैं, आना चाहिए .com के अंदर .com, और ये देखो ये याहू का आ गया। ये याहू के एनएस सर्वर हैं, जो भी उसको क्वेरी करने पे जो भी सर्वर्स की डिटेल रूट हिंट सर्वर ने दी होगी तो वो सारी उसने अपने पास रख ली। और ये याहू के सारे होस्ट नेम भी आ गए इनके पास, ये मल्टीपल होस्ट नेम है याहू के, yahoo.com को होस्ट कर रहे हैं जो। और इनका जब किसी होस्ट को आप ये रिकॉर्ड को खोलेंगे, जो आपने रिकॉर्ड रिजॉल्व करके जो हमारे पास यहाँ पे कैशे में आए, तो आप ये यहाँ पे देख पा रहे हैं ये 29 मिनट 43 सेकंड में ये रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली यहाँ से डिलीट हो जाएगा या एक्सपायर हो जाएगा। सो ये डीएनएस की कैशे में जो रिकॉर्ड आते हैं वो ऑटोमेटिकली डिलीट होते रहते हैं, जो भी उनमें कॉन्फ़िगर होगा, टीटीएल वैल्यू जो भी वहाँ पे कॉन्फ़िगर होगी जिस सर्वर से ये एक्चुअली जहाँ पे ये क्रिएटेड है। सो ये हमारा डीएनएस लुकअप हो गया। इसको आप कैशे को मैनुअली भी क्लीन कर सकते हैं, राइट क्लिक क्लियर कैशे। सो ये सारी कैशे क्लियर हो गई, देखिए अब कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सो उसके बाद नेक्स्ट आते हैं फॉरवर्ड लुकअप जोन। तो फॉरवर्ड लुकअप जोन बेसिकली यही मेन होता है, जो ये इसके अंदर वो सारे जोन होते हैं जिसके लिए ये सर्वर ऑथराइज है, और जिसके लिए अथॉरिटेटिव सर्वर है। जैसे ये मेरे जो डोमेन बनाया हुआ है nexttechcenter.local, सो ये उस जोन को होस्ट कर रहा है, तो इस जोन के लिए ये अथॉरिटेटिव सर्वर है। तो फॉरवर्ड लुकअप जोन के अंदर ही सारे रिकॉर्ड बनते हैं। इस जोन के सारे रिकॉर्ड, जैसे होस्ट रिकॉर्ड यहाँ पे सी नेम यहाँ पे बनेगा, एमएक्स रिकॉर्ड यहाँ पे बनेगा। अगर आपको कोई भी नेक्स्ट टेक सेंटर डोमेन के अंदर अगर आपको कोई होस्ट रिकॉर्ड और एमएक्स रिकॉर्ड बनाना है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट आते हैं उसके बाद और इसके अलावा आप नया जोन भी बना सकते हैं इसी के अंदर। फॉरवर्ड लुकअप जोन के अंदर एक और जोन बनाना है लेट्स से आपको, सो वो भी आप बना सकते हैं।
वो हम आगे बनाएंगे। उसके बाद आता है रिवर्स लुकअप जोन। सो रिवर्स लुकअप जोन बेसिकली आपका ये आपका इसका काम होता है आपको IP टू होस्ट नेम रिजॉल्व करने के लिए होता है। ये बेसिकली इसमें PTR रिकॉर्ड्स बनते हैं, पॉइंटर रिकॉर्ड्स। सो यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं बना हुआ क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। यहाँ पे जैसे ये है, इस पे मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसको अपडेट एसोसिएटेड PTR रिकॉर्ड। सो अभी यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये एक रिकॉर्ड बन जाएगा, ये उसी वाले 192 वाले में बनेगा। 192 वाला इसमें बना ही नहीं है तो इसमें कहीं नहीं बनेगा, ये इसको बनाना पड़ेगा मैनुअली, तो वो हम बाद में बनाएंगे, उसके बाद ट्रस्ट पॉइंट। सो ट्रस्ट पॉइंट बेसिकली कुछ नहीं है, ये है DNS सिक्योर DNS के लिए DNS सेक कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, उसके वो यहाँ पे ट्रस्ट पॉइंट के थ्रू होता है वो। उसके बाद आते हैं कंडीशनल फॉरवर्डिंग। सो कंडीशनल, एक तो फॉरवर्डिंग थी जो हमारे पास डायरेक्ट सर्वर लेवल पे थी, पूरे सर्वर पे, एक है कंडीशनल फॉरवर्डिंग। सो कंडीशनल फॉरवर्डिंग बेसिकली ये होता है कि आप जब यहाँ पे आप लेट्स से आप yahoo.com का सर्वर आपके पास DNS ऑलरेडी है, आपको पता है yahoo.com का DNS क्या है, तो आप यहाँ पे कंडीशनल फॉरवर्डिंग में यहाँ पे yahoo.com और उसके DNS का नाम लिख देंगे। तो जब भी आप yahoo.com पे अप्रोच करेंगे तो आपका जो नॉर्मल क्वेरी होती है कि रूट हिंट के पास जाएगा, रूट हिंट फॉरवर्डर के पास जाएगा सबसे पहले, फॉरवर्डर नहीं है तो रूट हिंट के पास जाएगा, रूट हिंट से फिर वो आपके पास आ जाएगा। बट अगर आपने कंडीशनल फॉरवर्डर कॉन्फ़िगर करा हुआ है तो सबसे पहले डायरेक्टली आपका DNS सर्वर देखेगा कि हाँ याहू के लिए कंडीशनल फॉरवर्डर ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है, तो डायरेक्ट उसी सर्वर को अप्रोच करो, उसके पास हमें याहू का जोन मिल जाएगा। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।